एक वीडियो वायरल होता है। वायरल वीडियो में एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर दिखाई देता है और कुछ लोग एक पार्टी पर, उसके प्रत्याशी पर और समर्थकों पर आरोप लगाते दिखाई देते हैं। क्या है वायरल वीडियो की हकीकत? जो दिखाया गया क्या वही सच था या कुछ सच्चाई को बदला गया है? हमने उसकी की है पड़ताल। पूरी हकीकत हम लाएंगे आपके सामने। बीजेपी वाला गुंडाराज बीजेपी। नमस्कार, धर्मचक्र चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास गोयल। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। एक वीडियो रविवार के दिन वायरल होती है। वीडियो में एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर के बैठा था। आरोप लगाए गए कि एक भाजपा के प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा यह पिस्टल ग्रामीणों पर तानी गई। आरोप ये थे कि ग्रामीणों ने प्रत्याशी का विरोध किया तो समर्थकों ने पिस्टल निकालकर ग्रामीणों पर तान दी। मगर हमने जब मामले की पड़ताल की तो मामला बिल्कुल उलट निकला। पूरी कहानी ही कुछ और थी और बताया गया कुछ और। आपको बताते हैं पूरी हकीकत। दरअसल मामला क्या था और क्यों ये वीडियो जो है इस तरीके से दिखाई गई। वीडियो वायरल होने पर हमारे सामने आई तो हमने वीडियो का आगे जो है जारी किया और वीडियो की पड़ताल में जुट गए। पड़ताल में मीरापुर विधानसभा का ये मामला बताया गया। मीरापुर विधानसभा के भाजपा के एक प्रत्याशी हैं प्रशांत चौधरी, उनके समर्थकों से जुड़ा ये मामला बताया गया कि उनके समर्थकों के द्वारा ये हरकत की गई है। जब मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी एरियो में हमने जो है मामले की पड़ताल की तो विधानसभा क्षेत्र से कहीं से भी ये मामला जुड़ा हुआ नहीं निकला। इसकी कोई भी चीज़, कोई भी हकीकत सामने नहीं आई। उसके बाद हमने पड़ताल जारी की और वीडियो में दिख रही गाड़ी के नंबर के आधार पर हम आगे बढ़े। बीजेपी वाला गुंडाराज बीजेपी गुंडाराज। वीडियो में गाजियाबाद का नंबर गाड़ी पे दिखाई दिया तो हमने अपने गाजियाबाद की टीम, जो हमारे गाजियाबाद के ब्यूरो इंचार्ज हैं जितेंद्र जी, उनको इसके विषय में बताया और उनको इस पड़ताल के विषय में आगे दिया कि आप इसकी पड़ताल कीजिए। जितेंद्र की मेहनत भी रंग लाई। कुछ ही देर में पूरी हकीकत मामले की सामने आई। ये पूरी घटनाक्रम था एक पत्रकार के साथ बदसलूकी को लेकर के, और पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को प्रत्याशी के समर्थकों के साथ बता दिया गया। गाजियाबाद के एक पत्रकार हैं जो 22 जनवरी को ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए बिजनौर आए थे। उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग करने के बाद शाम के समय उनको वापस गाजियाबाद जाना था। तो उस दौरान वे चांदपुर के रास्ते से, बिजनौर से चांदपुर होते हुए गाजियाबाद निकलने के लिए निकले। तो चांदपुर से पहले किसी युवक से उन्होंने रास्ता पूछा कि चांदपुर किधर को जाएगा। वहाँ युवक के साथ कुछ बदसलूकी हुई और गाली गलौच होने के बाद युवक आगे निकल गया और पत्रकार अपने रास्ते पे चल दिए। लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर के पत्रकार ने जो बताया है कि 2 किलोमीटर आगे कोई सालापुर गांव है, जहां पर पत्रकार की गाड़ी को लगभग 100 लोगों ने घेर लिया और गाड़ी को रोक करके मारपीट शुरू की। मारपीट होने पर जब उनके कैमरामैन के साथ मारपीट की गई और उनकी जान पर बनाई तो उन्होंने अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाला और जो लोग उन पे हमला कर रहे थे पिस्टल को देख करके वे लोग पीछे हट गए। मगर कहानी शुरू होती है इसके बाद। एक वीडियो जारी की जाती है जिसमें एक पिस्टल हाथ में लिए वे जो पत्रकार हैं जिनके साथ घटना हुई वो दिखाए जाते हैं और आरोप लगाए जाते हैं कि गाड़ी पर एक स्टिकर लगाया हुआ है प्रशांत गुज्जर के नाम से। प्रशांत चौधरी जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। आरोप लगाए गए कि ये जो गाड़ी वाले हैं ये प्रशांत गुज्जर के समर्थक हैं, प्रशांत चौधरी के समर्थक हैं और ग्रामीणों के द्वारा जब विरोध किया गया प्रशांत चौधरी का तो उस वक्त इन्होंने पिस्टल निकाल करके तान दी ग्रामीणों पर और एक वीडियो वायरल कर दी गई। एक माहौल बना दिया गया प्रशांत चौधरी के खिलाफ कि क्षेत्र में अगर वोट नहीं दी जाएगी या विरोध किया जाएगा तो प्रशांत चौधरी के समर्थक गोली मार देंगे। अब हम प्रशांत चौधरी से मिलने के लिए आए हैं ताकि वो अपना पक्ष रख सकें इसमें ये पूरा मामला था क्या और क्यों उनके नाम को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। वरिष्ठ पत्रकार हूं और दैनिक गज केसरी युग का मैं संपादक हूं। आज 22 जनवरी को मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जिला बिजनौर में आया था। मैं गाजियाबाद से सीधा बिजनौर पहुंचा और बिजनौर से मैंने बाया हल्दौर गया। हल्दौर के क्षेत्र में बाल किशनपुर चौराहे के आसपास मैंने वहां पर रिपोर्टिंग की और उसके बाद
उसके बाद मैं बाया चांदपुर जाना चाह रहा था, तो चूंकि रास्ते से मैं अनभिज्ञ था, तो एक जगह है अमेड़ा में जब मैंने वहाँ पर एक लड़के से पूछा कि भैया चांदपुर के लिए कौन से रास्ते जाएं, तो उसने मेरे साथ अभद्र तरीके से बिहेव किया और उसने मुझे कमेंट किया और वो करके आगे चल दिया। मैंने कहा भैया रास्ता नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मत बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि गाली दे करके कि आगे आ जा, आगे बताऊंगा। तो हम अमेड़ा से, टूटी हुई सी रोड है, रोड बन रही है, पत्थर वत्थर पड़े हैं, तो हम धीरे धीरे गए। वो बहुत तेजी के साथ गया, तो जैसे वो पहले ही गांव आया, शायद वो सलारपुर या कुछ करके गांव था, वहाँ पर 100-150 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने आके हमारे गाड़ी लगा दी, मोटरसाइकिलें, और जब मैंने शीशा उतारा तो उन्होंने जो है हमें गाली गलौज करनी शुरू की, और मेरा कैमरामैन था साथ में, उसके 2 थप्पड़ भी मारे। और मैंने जब उस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने पत्थर वत्थर उठा रखे थे। मेरी गाड़ी की डिग्गी में जो है निशान पड़ा हुआ है, उन्होंने मेरी गाड़ी में ईंट मारी है पीछे, जो है काफ़ी टूट रही है मेरी डिग्गी। और उन्होंने जो है जब हमला करने की कोशिश की, तो चूंकि मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल थी मेरी अपनी, यहाँ रखी हुई थी, इस जगह दिखाओ भाई, आपको दिखाओ, यहाँ रखी हुई थी, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, तो वो मैंने अपने हाथ से ले ली। तो इसी दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैं अपनी पिस्टल अपने हाथ में लिए हुए बैठा हूँ। मैंने उनकी तरफ को कोई पिस्टल नहीं दिखाई, लेकिन आत्मरक्षा के लिए चूंकि मेरा लाइसेंस ही है, वो पत्थर लिए खड़े हैं, डंडे लिए खड़े हैं, 100-150 आदमी हैं, तो मैं क्या करूंगा अपनी जान बचाने के लिए। मामले को लेकर के हकीकत हम आपको बता चुके हैं। जिस प्रत्याशी के खिलाफ ये सारा मामला, जो साजिश रची गई है, जिस प्रत्याशी के खिलाफ ये पूरा मामला बताया गया है, प्रत्याशी हमारे साथ है प्रशांत जी, जो भाजपा से मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं इनसे कि ऐसा मामला क्यों बनाया गया, क्या कहानी है, और इन्हीं को लेकर के क्यों इस तरह की चीज़ की गई है। प्रशांत जी, एक वीडियो वायरल हुई, वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिखाया गया जिसके पास पिस्टल है और आपका समर्थक बताया गया, हालांकि हकीकत कुछ और निकली। क्या ये वजह है, किस तरह से? भाई देखो, मैंने तो किसी ने वीडियो भेजी थी, मैंने भी वो देखी, तो उसमें कुछ झगड़ा हो रहा है 2 आदमियों का, और उसमें वो अपना जो कार के ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो आदमी हाथ में अपनी पिस्टल लिए हुए है, पता नहीं उसकी लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, तो मुझे जानकारी नहीं। हमने तो उसमें देखा कि वो हाथ में लिए हुए हैं, और आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही उनकी, क्या झगड़ा हो रहा है। तो मुझे पता लगा कि वो बिजनौर का किस्सा है। तो बिजनौर के किस्सा में अब उन्होंने वो कार का फ़ोटो लिया, तो उस आदमी ने अपनी कार के पिछले वाले शीशे पे हमारा एक पोस्टर लगा रखा है। तो अब हमारे तो अभी अब बाहर देखो बारात चढ़ रही है, इस बारात में लोग बीजेपी के झंडा लेकर नाच रहे हैं। बारात पता नहीं किसकी है, कहाँ जा रही है, हमें मतलब नहीं, शहर में चढ़ रही है। तो इसको अब ये कहा जाए कि बीजेपी का प्रचार जो ढोल नगाड़ों के साथ हो रहा है, मैं झंडा लेकर भाजपा का, ये लोग नाच रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। अब हमें क्या मतलब कौन क्या कर रहा है? दूल्हा बग्गी बैठा है, पता नहीं किस समाज की बारात है, किसकी है, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो कार में देखा, भी कार से आई, तो लोग झंडा लेकर नाच रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या मतलब है कि भाई मेरे तो वो स्टिकर हैं लोगों के मकान पर लगाने के लिए, या वो प्रचार की एक सामग्री है, उसे कौन आदमी लगा ले हुए, तो कोई अटेस्टेड तो वो है नहीं कि हम नहीं लगाई है, किसी आदमी ने पता नहीं जानबूझ के लगाई हो कि भाई कोई बात हो जाए तो हमें बदनाम करने के लिए। तो ये सभी लोग जो हैं, ये हमारे चुनाव से घबराए हुए हैं, हमारी मेहनत से घबराए हुए हैं, और इनके बस की खुद तो चुनाव लड़ना है नहीं, ये चुनाव से डर गए हैं और इस तरीके की छिछोरी हरकत कर रहे हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन आदमी क्या कर रहा है। हम अपना हाथ जोड़ कर लोगों से शराफत से वोट मांग रहे हैं, अपने योगी जी के कार्यों पर, मोदी जी के कार्यों पर। उनके साथ ये घटना घटी है। गाजियाबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और पिछले काफ़ी समय से पत्रकारिता में हैं। हमारी भी उनसे बात हुई है। ये स्टिकर लगाना, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में है तो शायद किसी ने लगा दिया हो स्टिकर, और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्टिकर लगाने के बाद ये जो घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की तरह की एक घटना जो उन्होंने बताई है अनुसार उनके, पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कुछ और ही था, और आपके खिलाफ ये मामला जो है बनाया गया है। शुरुआत से ही जो आपका टिकट हुआ है, तब से ही आपकी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने खिलाफत शुरू की थी, और शायद वहीं ये कहीं ना कहीं साजिश का जो है जरिया बनाया गया है। इसको लेकर के क्या करेंगे? भाई हो सकता है कि वो उस पर, हमारी गाड़ी पे, उसकी गाड़ी पे हमारा स्टिकर लगा हुआ था,
तो हो सकता उसको इसीलिए हमें उसे जो उससे झगड़ा करा गया या उसे जो भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो टेलीफोन भी किसी का नहीं आया, तो उसके साथ जो बदतमीजी करी गई, झगड़ा जानबूझ के करा गया हो कि इसलिए कि हमें बदनाम करने के लिए, इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है कि ये हमें वीडियो मिली है और इसमें इस आदमी ने हमारा स्टिकर लगा रखा है, इसकी जांच करो। तो पुलिस जांच करेगी। और वैसे भी मुझे पता लगा कि उस पर खिलाफ कोई मुकदमा करा होगा उन लोगों ने भी। जब पिस्टल उसने निकाली है तो मुकदमा तो हुआ होगा। तो कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। सरकार की ओर से भी उसमें जो है तहरीर दी गई है। हाँ, तो पत्रकार ने भी तहरीर दी होगी, उसने भी दी होगी, मुझे जानकारी नहीं फिलहाल इस बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ है विधायक जी, क्षेत्र में जो माहौल आपके खिलाफ बनाया गया था, खैर क्षेत्र की जनता के लिए किस प्रकार से उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे? जो लोग आपके खिलाफ लगातार, देखो ऐसा है, ये जो लोग कर रहे हैं ना, मैंने कहा ये सब विरोधी लोग हैं। जो भाजपा के आदमी हैं वो कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये बाहरी कोई नहीं है, ना हम पाकिस्तान से आए हैं, ना कहीं अमेरिका से आए हैं, हम हिंदुस्तान से ही हैं। हम उत्तर प्रदेश से बाहर किसी स्टेट से नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम बराबर के ज़िले मेरठ से, मोदी नगर में मेरठ से मिला वो मोदी नगर में मेरा गांव है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और ये तो कहीं कानून है नहीं कि भाई आदमी कोई कहीं चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी, एक बाईलॉज है, एक चुनाव आयोग का कानून है कि अगर हिंदुस्तान का नागरिक है तो देश में कहीं चुनाव लड़ सकता, चाहे कहीं का नागरिक है। और अगर प्रदेश का नागरिक है तो वो प्रदेश में कहीं चुनाव लड़ सकता है। ज़िले का नागरिक है जिला पंचायत लड़ सकता, और क्षेत्र पंचायत का अगर कोई नागरिक है, कोई वोटर है, तो वो ब्लॉक में चुनाव कहीं भी लड़ सकता है। और गांव प्रधान के लिए गांव का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो सब बेकार की बात है। हमारी पार्टी इस बात को सोचना उनका काम है कि वो किसको टिकट दे रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा। और रही बात जनता की, जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनता के बीच में ही रहूँगा और उन्हीं के यहाँ पर मान सम्मान करके। और ये लोग जो हैं और विधायकों को भूल जाएंगे, नहीं लगेगा कि हमारे बीच में एक सीधा सच्चा काम करने वाला आदमी आया है जो जनता का सम्मान करता है। हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता का सम्मान करेंगे, ये मैं हर आदमी से कहा है, लोग यकीन कर रहे हैं। और अब तो वो मुद्दा लगभग कुछ जो उड़ाया था विरोधी लोगों ने वो ख़त्म हो चुका है। सब आदमी अब भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। और अब ये आवाज़ आ रही है आपको, ये बारात चढ़ रही है और इसमें डीजे चल रहा है कि डीजे बजवा दिए मोदी ने, योगी ने। अब बताओ इन्हें रोक लो बारात को। हाँ, तो इससे क्या मतलब है? जनता है, जनता वोट देगी। तो ये तो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो इस तरीके की ओछी हरकत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता समर्थन देगी। हम यहाँ से विधायक बनेंगे, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी तरीके से जो 5 साल विकास कार्य चले हैं वो अगले 5 साल भी इसी तरीके से चलेंगे। खैर देखिए, हकीकत चाहे कुछ भी हो, एक वीडियो वायरल होती है और एक प्रत्याशी को और एक पार्टी को साजिशन बदनाम करने का काम किया जाता है। मामला बिल्कुल कुछ और था, उलट मामला था। पत्रकार के अनुसार अगर हम मानते हैं तो पत्रकार का कहना था कि उन पे हमला किया गया और हमले में एक डर का माहौल जब उनके अंदर बना, उनके कैमरामैन के साथ मारपीट हुई तो उन्होंने अपना पिस्टल निकाला जिससे कि लोग डरें। हालांकि वो पिस्टल भी उनका कहना यह है कि मैंने केवल गाड़ी के अंदर ही रखा, मैंने किसी पर ताना नहीं है। उसके बाद वीडियो वायरल होती है और प्रशांत चौधरी जी के नाम से उनके समर्थक बता करके एक माहौल बना दिया जाता है कि अगर इनको वोट नहीं दी गई या इनका विरोध किया गया तो गोली मार दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। पड़ताल में जो हमारे गाजियाबाद के ब्यूरो हैं जितेंद्र जी, जब पूरी हकीकत सामने निकाल कर लाए, उनकी मेहनत इसमें पूरी रंग लाई है और हमने इसको पूरी तरह से सच सामने लाए हैं कि इसमें हुआ क्या था और ये पूरा मामला बनाया क्या गया है। हालांकि प्रशांत जी को लेकर के जो मामला बन रहा था कि बाहरी प्रत्याशी हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं विरोध का मामला भी आ रहा था, इनका ये भी साफ कहना है कि जनता समर्थन कर रही है, जनता काम देख रही है और मैं कहीं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रदेश से हूँ, बराबर के ज़िले से हूँ और क्षेत्र में काम करना मैं चाहता हूँ। क्षेत्र में मैं काम करूँगा, इस चीज़ का ये वादा भी कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता क्या चाहेगी वो जनता का काम है। प्रत्याशी का बाहर से आना और चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, यहाँ इस चीज़ का आना ज़रूरी है।
एक प्रत्याशी आता है और चुनाव लड़ता है, वो गुनाह नहीं है। जनता को तय करना है कि वो प्रत्याशी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और आगे भी हम इस तरह की सभी चीज़ें आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।